सुप्रभात। मदुरई रेलवे स्टेशन पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन पर आई हुई हूँ और यहाँ से आज हमारी रामेश्वरम और कन्याकुमारी की यात्रा प्रारंभ होगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक एक व्यू यहाँ से दिखाते जाएंगे कि हमें कैसे आना है। हमने अपनी यात्रा बेंगलोर से शुरू की और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन मदुरई पर पहुंच गए हैं और अब हमारी यात्रा यहाँ कार से प्रारंभ होगी। ये होटल श्री सबरीज है। यहाँ पर हम लोग मदुरई रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पर खाना खाने आए हैं, जो कि यहाँ के साउथ इंडियन डिश के लिए बहुत फेमस है और यहाँ हम लोगों को वेटिंग में लगना पड़ता है। अब यहाँ के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे मीनाक्षी टेम्पल की तरफ। अब हम सब कोई मीनाक्षी टेम्पल में एंटर कर रहे हैं। ये मदुरई का सबसे फेमस टेम्पल है और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से सजावट की सामान है, मार्केट लगा हुआ है। दूर दूर से लोग मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के लिए मदुरई आते हैं। ये मदुरई का पैलेस है जो काफ़ी खूबसूरत है। जब आप मदुरई आएंगे तो आपको साइट सीन में ये पैलेस भी देखने को मिलेगा। इसकी सुंदरता को आप देखिए। मीनाक्षी टेम्पल देखने के बाद इस पैलेस को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो आर्किटेक्चर की गई है वो काफ़ी खूबसूरत है, जिसे कि हम आँखों में अपने संजोग सकते हैं। सब पंगवन ब्रिज पर चले आए हैं और रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। ये शाम का समय देखिए और ये पंगवन ब्रिज को देखिए। ये दोनों तरफ समुद्र के बीच में पुल बना हुआ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी। और ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है वो जो पुल है उसी से रेलवे लाइन जाती है जो कनेक्टिंग पवन ब्रिज से होके हम लोगों को कन्याकुमारी से लेके और रामेश्वरम तक कनेक्ट करती है। और सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है उसमें आप देखिएगा कि वो जो है वहाँ से जब 17 मीटर की ऊंचाई पर उसको पुल को उठाया जाता है और उससे शिप क्रॉस करती है। ये ऑटोमेटिक बना हुआ है। सुप्रभात आप सबों को रामेश्वरम की धरती पे नमिता का नमस्कार। प्रातः सुबह के 5 बज रहे हैं और हम सब अभी मणि दर्शन के लिए आए हुए हैं। श्रद्धा और भक्ति को देखिए, हम सब मणि दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और मैं आपको इसके सामने के प्रांगण को दिखा रही हूँ जिसमें कितनी खूबसूरत कलाकारी की हुई है। आगे मैं जाऊँगी तो बाकी सब कॉरिडोर्स के तरफ के प्रांगण में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। और ये प्रातः का मणि दर्शन जो कि इसका प्रमुख दर्शन है, जिसमें 24 कुंडों में नहा के हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। ये मुख्य दर्शन है जिसके लिए हम सब का दर्शन करने आते हैं। दर्शन के लिए हम लोगों ने प्रवेश पा लिया है और अब इसके भीतर हम लोग जा रहे हैं। ये आप देखिए, जब राम जी विजय करके श्रीलंका से आए थे तो यहीं पर ये मणि दर्शन के लिए आए थे। यही इसका मेन प्रांगण है, ये मेन जगह है जहाँ पर कि आप मणि का दर्शन कर सकते हैं। और यही मंदिर है रामनाथन स्वामी रामेश्वरम मंदिर, जहाँ की अभी हम लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम सब कुंड दर्शन के लिए आ गए हैं। आप मणि दर्शन के बाद 24 कुंडों का दर्शन करेंगे, जिसका कि दर्शन करना अति आवश्यक है। और ये हम लोगों को शुद्ध करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है और इसके जल से हम लोग अपने आप की शुद्धिकरण। रामेश्वरम की कहानी यही है कि ये रामेश्वरम द्वीप पर स्थापित है और श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यही एक ऐसा जगह है जो कि ज्योतिर्लिंग और धाम दोनों ही है। और यहाँ पर सीता मैया ने शिवलिंग की स्थापना बालू से बना के की थी, जब हनुमान जी इसे कैलाश से मणि को नहीं ला पाए थे। अब हम सब कोई रामेश्वरम के प्रांगण से निकल रहे हैं और जितना हो सका मैंने आपको वीडियो बना के इसका दिखा दिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोटोग्राफी की है जो कि अलाउड नहीं है। और
उम्मीद है कि आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ की धाम और ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पर आके अपने आप को शुद्ध कीजिए। ये 22 कुंड दर्शन का प्रांगण है, जहाँ की आपको 22 कुंडों से पानी लेके स्नान करना है, तभी आपका रामेश्वरम आना सफल होगा। पंक्तिबद्ध होके हम लोग सभी कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप आएंगे तो रामेश्वरम में कम से कम आपको 5-6 घंटा का समय लेके आना होगा, तभी आप यहाँ आके हर चीज़ों का दर्शन कर सकेंगे। ये देखिए बाल्टी की संख्या, ऐसी बाल्टी लगी रहती है, और हर कुंड से लेके आपको स्नान करना है और अपने आप को शुद्ध करना है। अब थोड़ी देर के बाद मैं 22 कुंड का आपको दर्शन करवाऊँगी। अभी कॉरिडोर्स देखते जाएँ, इसी तरह के कॉरिडोर से हम लोगों को जाना है। 22 कुंडों से स्नान करके हम अपने आप को शुद्ध करके अब बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से यहाँ परिसर में 22 कुंड हैं, जो कि जब तक आप इन 22 कुंडों में स्नान नहीं करेंगे, आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होगी। अब हम लोग 22 कुंडों से दर्शन करके रामेश्वरम परिसर से निकल रहे हैं। इस 22 कुंड में दर्शन करने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, और करीब आपको इस कुंडों का दर्शन करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और इस तरह से अब हम लोग गलियारे से आगे निकल रहे हैं, और आगे निकलते हुए हम लोग बाहर ही निकल जाएंगे, और इस तरह से आपने रामेश्वरम का पूरा दर्शन कर लिया। रामेश्वरम से करीब 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राम झरोखा मंदिर मिलेगा, जहाँ की राम जी आए थे, पहाड़ पर रुके थे, और वहीं से उन लोगों ने अपने सेना को दिशा दिखाई थी कि युद्ध कैसे किया जाए, और यहाँ पर इनकी पादुका चरण को रखा गया है। ये रामेश्वरम दर्शन के बाद आप आएंगे तो सबसे ऊपर टॉप में बना हुआ है, और इसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं। उस सीढ़ियों के द्वारा जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से पूरे रामेश्वरम का दर्शन कर सकते हैं, और यहीं पर आपका राम जी का चरण रखा हुआ है, जिसके दर्शन के लिए लोग आते हैं, क्योंकि रामेश्वरम का निर्माण राम जी द्वारा ही किया गया था। जब इसी रास्ते से गए थे और सीता जी को जीत कर लाए थे। ये लक्ष्मण कुंड है। यहाँ पर शंकर जी के शिवलिंग को लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था, जब ये लोग लंका पर युद्ध करने के लिए आए हुए थे। ये परिसर देखिए कितना खूबसूरत है, और इसकी कलाकारी देखिए, देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और ये मंदिर का प्रांगण है, जिसके भीतर ही शंकर जी का शिवलिंग स्थापित है। ये श्री राम सेतु का रास्ता है। इसी रास्ते से श्री राम यहाँ से होते हुए समुद्र की तरफ गए थे, युद्ध किया है। बने रहिए नमिता के साथ अगले वीडियो तक।